दोस्तों, हम गरीब पैदा हुए हैं, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर हम जिंदगी भर गरीब ही रहेंगे तो इसमें हमारी ही गलती होगी। आज के समय में कोई भी व्यक्ति निवेश के द्वारा अमीर बन सकता है। यदि आप अपने इन्वेस्टमेंट के द्वारा बहुत अधिक मेहनत करके 15 से 20 वर्ष में 1 करोड़ रुपए जमा कर लेते हैं तो आप अपना अगला 1 करोड़ मात्र 3 से 5 वर्षों में, जबकि अगला 2 करोड़ 3 से 5 वर्ष में आसानी से बना सकेंगे, वो भी बिना किसी एफर्ट के और बिना किसी एडिशनल इन्वेस्टमेंट के। यदि आप अपने 20s में हो तो आप आसानी से अपनी 50 वर्ष की उम्र में 5 से 7 करोड़ के मालिक बन सकते हैं। दोस्तों, इस बात पर आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सब हो सकता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग से, जो इस दुनिया का 8वां अजूबा माना जाता है। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के लिए उसका पहला 1 करोड़ काफ़ी मुश्किल हो सकता है। अगर आपने ये पहला 1 करोड़ बना लिया तो आपकी आगे की राह बहुत आसान हो जाएगी। ये वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया तो आपको पूरी पावर ऑफ कंपाउंडिंग का खेल समझ में आ जाएगा और आप आसानी से फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त कर सकते हैं। मिस्टर वॉरेन बफे, राकेश झुनझुनवाला जैसे निवेशक कंपाउंडिंग के द्वारा ही अमीर हुए हैं। दोस्तों, मेरी गारंटी है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। जैसे कि मिस्टर वॉरेन बफे अपनी यंग एज में थे। उन्होंने अपनी यंग एज में एक लाइन कही थी, आई ऑलवेज न्यू आई वॉज गोइंग टू बी रिच, आई डोंट थिंक आई एवर डाउटेड इट फॉर ए मिनट। दोस्तों, मिस्टर वॉरेन बफे ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने बहुत ही जल्दी कंपाउंडिंग की पावर को बहुत अच्छे से समझ लिया था। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको फोर्स ऑफ कंपाउंडिंग समझाऊंगा, जिससे आपको कंपाउंडिंग की इम्पोर्टेंस पता लगेगी। इसके बाद हम कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। इन्हें सीखने के बाद आप अपनी लाइफ में सही समय पर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना सीख पाएंगे। दोस्तों, इस प्रकार के फाइनेंस वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। चलिए एक एग्जाम्पल की सहायता से कंपाउंडिंग के फोर्स को समझते हैं। मान लीजिए आपको किसी कंपनी में 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे सिलेक्ट किया गया है। वहाँ आपको 2 प्रकार के पैकेज ऑफर किए जाते हैं। पहले ऑफर में आपको 1 लाख रुपए की मंथली सैलरी ऑफर की जाती है। सेकेंड ऑफर में आपको 1 पैसा प्रति महीने की सैलरी ऑफर की जाती है, जो कि प्रत्येक महीने डबल होगी। जैसे कि पहले मंथ 1 पैसा, दूसरे मंथ 2 पैसा, तीसरे मंथ 4 पैसा और ऐसे ही कंटिन्यू। दोस्तों, अब आप इस वीडियो को पॉज करके कमेंट करके बताएं कि इन दोनों ऑफर्स में से आपको कौन सा ऑफर बढ़िया लगा और आप किस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहेंगे। दोस्तों, पहले ऑफर में आपको 3 साल बाद में कुल 36 लाख रुपए मिलेंगे, जबकि दूसरे ऑफर में आपको 3 साल बाद में मिलेंगे 68 करोड़ 71 लाख 94 हजार। आपको ये सुनकर आश्चर्य जरूर हुआ होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये सब मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग है। दोस्तों, ये सच है कि कंपाउंडिंग की शुरुआत काफ़ी सुस्त होती है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है इसकी ग्रोथ आपकी कल्पना से बाहर हो जाती है। जैसा कि इस उदाहरण में 68 करोड़ रुपए का आधा 34 करोड़ रुपए आपको 36वें महीने में प्राप्त होता है। इसमें भी शुरुआती 24 महीने में आपको मात्र 1,67,000 रुपये ही प्राप्त होते हैं, जबकि बाकी बची संपूर्ण राशि आपको अगले 1 वर्ष में प्राप्त होती है। इस वजह से अधिकतर लोग कंपाउंडिंग की सही समझ नहीं होने के कारण शुरुआत में ही निराश होकर एग्जिट हो जाते हैं, जिसके कारण वो बहुत बड़ी वेल्थ बनाने से भी चूक जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कंपाउंडिंग के बेनिफिट के लिए बहुत अधिक रेट ऑफ रिटर्न की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आप लॉन्ग टर्म में 14 से 15% के रिटर्न भी जनरेट कर पाते हैं तो वो भी काफ़ी बढ़िया रिटर्न माने जाते हैं और आपको बहुत बढ़िया वेल्थ बनाकर दे सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई करने का प्रयास करूँगा और आपको समझाऊंगा कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर कैसे कंपाउंडिंग काम करती है। चलिए इसे भी एक एग्जांपल की सहायता से समझते हैं। मान लेते हैं कि आपने और आपके फ्रेंड ने 1 लाख रुपए कहीं इन्वेस्ट किए हैं, जिस पर आपको सालाना 15% का ब्याज प्राप्त होगा। इसमें आपका दोस्त प्रत्येक वर्ष में होने वाले प्रॉफिट को विड्रॉ करके इंजॉय करता है, जबकि आप अपने प्रॉफिट को री इन्वेस्ट कर देते हैं। पहले वर्ष की समाप्ति पर दोनों को 15,000 रुपये का रिटर्न प्राप्त होता है, जिसमें आपके फ्रेंड के द्वारा 15,000 रुपये विड्रॉ कर लिए जाते हैं, जबकि आप उन 15,000 रुपये को री इन्वेस्ट कर देते हैं। दूसरे वर्ष में आपके फ्रेंड को 15,000 रुपये का ही रिटर्न प्राप्त होगा, जबकि आपको 17,250 रुपये का रिटर्न प्राप्त होगा, क्योंकि आपने पहले वर्ष के रिटर्न 15,000 रुपये को री इन्वेस्ट कर दिया था, जिससे आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,15,000 रुपये हो गया था। यानी कि दूसरे वर्ष में आपको 1,15,000 रुपये पर 15% का रिटर्न प्राप्त हुआ है। अगर ऐसा अगले 10 वर्ष तक जारी रहता है तो 10वें वर्ष की समाप्ति पर आपके फ्रेंड को
रिटर्न के रूप में 15,000 रुपये ही मिलते रहेंगे, जबकि 10वें वर्ष की समाप्ति पर आपकी 1 वर्ष का रिटर्न होगा 52,768 रुपये। अब आपके मन में ये ख्याल जरूर आ रहा होगा कि इतने बड़े अंतर का मुख्य कारण क्या है। दोस्तों, इसका सीधा सा उत्तर है कि आपका दोस्त सिंपल इंटरेस्ट पर अपनी लाइफ को गुजार रहा है, जबकि आप कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पर अपनी लाइफ जी रहे हो। दोस्तों, अगर आपने कभी स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो आप इसे स्वयं से रिलेट कर पा रहे होंगे। जैसे कि आपने 10,000 रुपये कहीं इन्वेस्ट किए हैं और आपको उसके ऊपर 2,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया है, तो आप क्या करेंगे कि उस 2,000 रुपये के प्रॉफिट को लेकर आप उस इन्वेस्टमेंट से एग्जिट हो जाएंगे। इससे आपका प्रॉफिट बिल्कुल लिमिटेड हो जाएगा और आप मामूली प्रॉफिट के कारण कंपाउंडिंग के बेनिफिट को गंवा देंगे। दोस्तों, एक साइकोलॉजिकल बायस होता है जिसकी वजह से आप उस छोटे से प्रॉफिट से इमोशनली अटैच हो जाते हैं और उस प्रॉफिट को बुक करने के बारे में सोचने लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसी गलतियां आप स्वयं अकेले करते हैं। शुरुआती दौर में मैंने भी ऐसी कई गलतियां की थी। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सबसे पहले आप ये तय कीजिए कि आपको अपनी लाइफ को सिंपल इंटरेस्ट पर जीना है या कंपाउंड इंटरेस्ट पर। दोस्तों, अब हम कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट को और डीपली समझने के लिए इसके 2 महत्वपूर्ण पहलुओं को समझेंगे। सबसे पहला रेट और दूसरा टाइम। कंपाउंडिंग में रेट कितनी महत्वपूर्ण होती है, इसे हम एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। मान लेते हैं कि 2 फ्रेंड्स हैं, सोनू और मोनू। दोनों के पास में अपनी 25 वर्ष की आयु में 10 लाख रुपए हैं जिसे वे कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सोनू ने अपने 5 लाख रुपए एफडी में इन्वेस्ट किए, जबकि बाकी बचे 5 लाख रुपए गोल्ड में इन्वेस्ट किए। जबकि मोनू ने अपने 5 लाख रुपए सेविंग अकाउंट में इमरजेंसी फंड के रूप में रख दिए, जो कि इस अनसर्टेन लाइफ में बहुत ज़रूरी भी है। जबकि बाकी बचे 5 लाख रुपए को मोनू ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। अब 25 वर्ष के बाद, यानी कि इन दोनों की 50 वर्ष की उम्र में इनकी वेल्थ इस प्रकार होगी। सोनू को 5 लाख रुपए की एफडी पर 6% के रिटर्न के हिसाब से 22,16,000 रुपए की मैच्योरिटी प्राप्त होगी, जबकि उसने 5 लाख रुपए गोल्ड में इन्वेस्ट किए थे जिस पर 9% के एनुअलाइज रिटर्न के हिसाब से 47 लाख रुपए की मैच्योरिटी प्राप्त होगी। इस प्रकार सोनू की कुल मैच्योरिटी होगी 69,16,000 रुपीज़। जबकि मोनू ने जो 5 लाख रुपए अपने सेविंग अकाउंट में इमरजेंसी फंड के रूप में रखे थे, उनकी 3.5% के रिटर्न के हिसाब से कुल वैल्यू 12 लाख रुपए हो जाएगी। जबकि बाकी बचे 5 लाख रुपए मोनू ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए थे, उस पर उसको 15% के रिटर्न के हिसाब से 2.08 करोड़ की मैच्योरिटी प्राप्त होगी। इस प्रकार मोनू की कुल मैच्योरिटी हुई 2,20,00,000 रुपए। दोस्तों, इस प्रकार आप देख सकते हैं कि कंपाउंडिंग में रेट ऑफ रिटर्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। सोनू की उम्र मात्र 25 वर्ष होने के बावजूद उसने सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के साथ में जाना प्रेफर किया, जिससे उसके रिटर्न्स मोनू के मुकाबले बहुत ही कम रह गए। इसलिए अगर आपकी उम्र कम है और आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते, तो आप म्यूचुअल फंड या किसी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें आपके रिटर्न पीपीएफ, एफडी आदि स्कीम से बहुत ज़्यादा होंगे। आप म्यूचुअल फंड को अच्छी तरह से समझने के लिए हमारी म्यूचुअल फंड मास्टर सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। पैसों के मामले में कंजर्वेटिव सोच आपकी वेल्थ को श्रिंक कर सकती है। इसलिए अगर आपकी उम्र कम है, प्लस आपके पास में एक इमरजेंसी फंड है और आपके पास में एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस है, तो आपको फिक्स्ड रिटर्न वाले इन्वेस्टमेंट को बहुत ही लिमिटेड रखना चाहिए। दोस्तों, अब हम कंपाउंडिंग में दूसरे महत्वपूर्ण फैक्टर की बात करते हैं, जो कि है टाइम। कंपाउंडिंग में समय कितना महत्वपूर्ण होता है, इसे हम एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे भी 2 फ्रेंड्स हैं, हनी और बनी। ये दोनों फ्रेंड्स अपनी 40 वर्ष की आयु में अपने इन्वेस्टमेंट के बलबूते अर्ली रिटायर होना चाहते हैं। हनी और बनी दोनों ने 10,000 रुपये प्रति माह का इन्वेस्टमेंट चालू किया, जिसे वह प्रति वर्ष 1,000 रुपये से बढ़ाते हैं। इन दोनों के इन्वेस्टमेंट में एकमात्र फ़र्क है इन्वेस्टमेंट शुरू करने का टाइम। हनी ने अपने 20 वर्ष की आयु में इन्वेस्टमेंट शुरू किया, जबकि बनी ने अपने 25 वर्ष की उम्र में निवेश करना शुरू किया। हनी ने अपना इन्वेस्टमेंट 20 वर्ष की उम्र में शुरू कर दिया था और उसे 40 वर्ष की उम्र में रिटायर होना था। इसकी वजह से उसके इन्वेस्टमेंट को 20 वर्ष का समय मिल रहा है। उसमें हनी का टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड होगा 46.8 लाख रुपीज़, जिसमें उसकी मैच्योरिटी 40 वर्ष की उम्र में 15% के एनुअलाइज रिटर्न के हिसाब से 2.30 करोड़ रुपीज़ होगी। जबकि मोनू के इन्वेस्टमेंट को मात्र 15 वर्ष का समय मिला है, जिससे उसका टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड होगा 30.6 लाख रुपीज़, जिसमें उसकी मैच्योरिटी 40 वर्ष की उम्र में मात्र होगी 98 लाख रुपीज़। इस प्रकार बनी की मैच्योरिटी हनी के मुकाबले काफ़ी कम रह जाती है। अगर ये दोनों अपने रिटायरमेंट को 5 साल और पुश करते हैं,
तो हनी के पास में 45 साल की उम्र में 5.12 करोड़ की मैच्योरिटी होगी, जबकि मोनू के पास में 2.30 करोड़ की। दोस्तों, इस उदाहरण से आपको समझ में आया होगा कि कंपाउंडिंग में कॉस्ट ऑफ डिले बहुत अधिक हो सकती है, इसलिए अपना इन्वेस्टमेंट आपको सही समय पर शुरू कर देना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, कुछ समय पहले तक ऐसा कहा जाता था कि बिजनेस करके ही अमीर बना जा सकता है, और ये बात लगभग सत्य भी थी। लेकिन आज के समय में एक सैलरी पर काम करने वाला व्यक्ति भी अमीर बन सकता है, और इसका एकमात्र जरिया है निवेश। दोस्तों, आपको कंपाउंडिंग से दोस्ती करके उसका अधिक से अधिक फ़ायदा उठाना चाहिए, न कि कंपाउंडिंग को अपने खिलाफ बनाकर फाइनेंशियली वीक बनना चाहिए, जैसे कि बहुत बड़ा लोन लेकर बोझ तले दब जाना। दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले हमने फोर्स ऑफ कंपाउंडिंग को एक सैलरी के एग्जाम्पल से समझा। इसके बाद हमने कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट को समझा, जिसमें हमने जाना कि कंपाउंडिंग कैसे काम करती है। इसके बाद में हमने जाना कि कंपाउंडिंग में रेट और टाइम का कितना महत्व होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, कंपाउंडिंग की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपने अभी तक भी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत नहीं की है, तो आज से ही अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करें, चाहे शुरुआत कम पैसे से ही क्यों ना हो। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें जो इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। साथ ही अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ।